मुंबई नासिक हाईवे, जो कभी व्यस्त और जीवंत रहता था, आज एक सुनसान और डरावनी जगह बन चुका है। ये हाईवे अब सिर्फ एक रास्ता नहीं, बल्कि एक अंधेरे की दुनिया का प्रवेश द्वार है। यहाँ की हवा में एक अजीब सी गंध है, जो आपके रोंगटे खड़े कर देती है। यहाँ की चुप्पी में किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है, जो आपके दिल को दहला देती है। यहाँ की रातें अब सिर्फ अंधेरे से नहीं, बल्कि अज्ञात खतरों से भरी हुई हैं। ये कहानी है उस हाईवे की, जहां हर मोड़ पर एक नया डर छुपा है और हर कदम पर एक नया रहस्य। ये कहानी है उन लोगों की जो इस हाईवे पर गुम हो गए और कभी वापस नहीं आए। ये कहानी है मुंबई नासिक हाईवे के अंधेरे की, जो आपको हमेशा के लिए बदल देगी। रात के करीब 11 बजे थे। आकाश में बादल छाए हुए थे और चांद कभी कभार ही दिखाई दे रहा था। अरविंद, एक 32 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अपनी नई कार में मुंबई से नासिक जा रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह सफर उसकी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव बन जाएगा। कार रेडियो पर बज रही थी, लेकिन अरविंद का ध्यान सड़क पर था। हाईवे पर गाड़ियों की संख्या कम होती जा रही थी। अचानक रेडियो की आवाज बंद हो गई। अरविंद ने रेडियो को ठोकर मारी, लेकिन वह फिर से चालू नहीं हुआ। उसने सोचा कि शायद सिग्नल की समस्या है और उसने रेडियो बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि सड़क के किनारे एक औरत खड़ी है। उसने सोचा कि शायद उसे लिफ्ट की जरूरत है। उसने कार रोकी और उस औरत की तरफ देखा। औरत ने काले रंग की साड़ी पहनी हुई थी और उसके बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। अरविंद ने उससे पूछा, क्या आपको लिफ्ट चाहिए? औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। अरविंद ने फिर से पूछा, क्या आप ठीक हैं? तभी औरत ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। अरविंद की सांसें रुक गईं। औरत का चेहरा पूरी तरह से सफेद था और उसकी आंखें खून से लाल थीं। अरविंद ने तुरंत कार का गियर बदला और गाड़ी को तेजी से आगे बढ़ाया। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वह औरत गायब हो चुकी थी। अरविंद ने सोचा कि शायद वह थकान के कारण कुछ गलत देख रहा है। उसने खुद को सांत्वना दी और आगे बढ़ा। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसे और भी अजीबोगरीब घटनाएं दिखाई देने लगीं। सड़क के किनारे उसे कभी एक बच्चा दिखाई देता, जो उसकी कार की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा होता। कभी वह एक बूढ़े आदमी को देखता, जो सड़क के बीच में खड़ा होता और अचानक गायब हो जाता। अरविंद का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा कि शायद वह किसी बुरे सपने में फंस गया है। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि सड़क के किनारे एक पेट्रोल पंप है। उसने सोचा कि शायद वहां रुककर थोड़ा आराम कर ले। उसने कार रोकी और पेट्रोल पंप के अंदर गया। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था, जो अखबार पढ़ रहा था। अरविंद ने उससे पूछा, क्या आप मुझे कुछ पानी दे सकते हैं? बूढ़े आदमी ने अखबार नीचे रखा और अरविंद की तरफ देखा। उसकी आंखें खाली थीं और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। अरविंद ने पीछे हटते हुए कहा, माफ कीजिए, मैं गलत जगह पर आ गया हूं। वह तेजी से कार की तरफ भागा और गाड़ी स्टार्ट की। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसने पीछे मुड़कर देखा। पेट्रोल पंप गायब हो चुका था और उसकी जगह पर सिर्फ एक सुनसान जगह थी। अरविंद अब पूरी तरह से डर चुका था। उसने सोचा कि शायद वह किसी भूतिया जगह पर आ गया है। उसने अपने फोन को चेक किया, लेकिन वहां कोई सिग्नल नहीं था। उसने सोचा कि शायद वह जल्दी से नासिक पहुंच जाए, लेकिन सड़क अब और भी अंधेरी और डरावनी लग रही थी। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि सड़क के किनारे एक कार खड़ी हुई है। उसने सोचा कि शायद किसी को मदद की जरूरत है। उसने कार रोकी और बाहर निकला। जैसे ही वह कार के पास पहुंचा, उसने देखा कि कार का दरवाजा खुला हुआ है और अंदर कोई नहीं है। अचानक उसे पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत कार में वापस जाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह कार के पास पहुंचा, उसने देखा कि कार का दरवाजा बंद हो चुका है। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद था। तभी उसने पीछे से किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा और वहां वही औरत खड़ी थी, जिसे उसने पहले देखा था। औरत ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराई। अरविंद ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसका गला सूख गया। औरत ने धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ना शुरू किया। अरविंद ने तुरंत कार का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद था।
औरत अब उसके बहुत करीब थी। उसने अपना हाथ बढ़ाया और अरविंद के चेहरे को छू लिया। अरविंद ने एक जोरदार चीख लगाई और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। अरविंद ने अपनी आंखें खोली। वह एक अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा हुआ था। उसके चारों तरफ डॉक्टर और नर्सें खड़ी हुई थीं। उसने पूछा, मैं यहां कैसे आया? एक डॉक्टर ने उससे कहा, आपको सड़क के किनारे बेहोश पड़ा हुआ पाया गया। आपकी कार एक पेड़ से टकरा गई थी। अरविंद ने सोचा कि शायद वह सब एक सपना था, लेकिन जैसे ही उसने अपना हाथ उठाया, उसने देखा कि उसकी हथेली पर एक निशान है, जैसे किसी ने उसे जलाया हो। उसने डॉक्टर से पूछा, यह निशान कैसे आया? डॉक्टर ने उसकी तरफ देखा और कहा, हमें नहीं पता, यह निशान पहले से ही था। अरविंद ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे अब यकीन हो गया था कि वह सब सपना नहीं था। वह सच में उस डरावनी औरत से मिला था और वह निशान उसकी याददाश्त थी। अरविंद ने अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद उस हाईवे पर कभी नहीं गया। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और मुंबई में ही रहने लगा। लेकिन वह निशान उसकी हथेली पर हमेशा के लिए रह गया, जो उसे उस रात की याद दिलाता रहता था। कहा जाता है कि मुंबई नासिक हाईवे पर आज भी उस औरत का भूत भटकता है, जो रात के समय यात्रियों को डराता है, और जो कोई भी उससे मिलता है वह कभी वापस नहीं आता।